औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे जो है नेशनल असम्बलीज़ वीक कंसीडर की जाती है बनिस्बत प्रोविंशियल असम्बली के। तो ये बात कुछ हद तक ठीक है। अब इसकी आपको हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये हम बात कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो सबसे बड़ी असम्बली है हमारी नेशनल असम्बली, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है, लेकिन उसके इख्तियारात पूरे मुल्क के ऊपर हैं। लेकिन उसकी अगर बात की जाए तो कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात ज़रूर हैं, लेकिन उसके अंदर रद्दोबदल, उसके अंदर चेंजेस, उसके अंदर रिफॉर्म्स ये प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। सबसे बड़ा हमारे जो आइन के अंदर मसला बना तो वो 18th अमेंडमेंट के बाद बना। 18th अमेंडमेंट में ये किया गया कि जो सूबे हैं उनको ख़ुद मुख्तार कर दिया गया कि कोई भी सूबा है, कोई भी अपना जो प्रोसीडिंग है, उसकी सिस्टम है, वो ख़ुद मुख्तार है। मीन्स के फ़ेडरल के पास कुछ भी नहीं उसके लिए। फ़ेडरल का काम सिर्फ आज के वक्त तक ये रह गया है कि फ़ेडरल ने सिर्फ फ़ंड इकट्ठा करना है टैक्स की मद में, पॉलिसी बना के देनी है। आगे वो सूबों की मर्ज़ी है कि उस पॉलिसी को अपने प्रोविंस पे इम्प्लीमेंट करें या ना करें। यानी कि अगर कोई भी पार्टी है वो फ़ेडरल में बैठी है लेकिन उसकी किसी भी प्रोविंस में गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। मुदाखलत में ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ चेंजेस की गई आइन के अंदर, जिसके अंदर ये चंद थी आपको बताऊंगा मैं। कि पहली तो इन्होंने ये किया गया कि कुछ इदारे थे जिनको उन्होंने प्रोविंस के हवाले कर दिया गया, जिसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, इरिगेशन डिपार्टमेंट था। तो इस किस्म के और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, वो अंडर कर दिए गए प्रोविंस के। तो जब प्रोविंस के अंडर किए गए तो वो सीएम के अंडर आ गए। मींस कि उसकी डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर जो भी रिफॉर्म है वो उस मुतलका सूबे के प्रोविंशियल असम्बली ने उसकी लेजिस्लेशन करनी है, और सीएम के पास इख्तियार है कि वो कौन सी पॉलिसी उस इदारे के लिए देता है। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है। दूसरी बात, अगर फेडरल चाहता है कि किसी भी सूबे के अंदर कोई भी चेंजेस की जाए, कोई भी रिफॉर्म की जाए, तो फेडरल के लिए ये ज़रूरी है कि अगर फेडरल लेजिस्लेशन नेशनल असम्बली के अंदर करता है, सेनेट से अप्रूव करवाता है, तो जिस सूबे में वो करना चाहता है उसकी असम्बली से भी उसकी पास होना बहुत ज़रूरी है, 2/3 मेजोरिटी के पास। मींस के आपको रिसेंटली एग्जांपल देते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा जो है उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स आई, बहुत सारे उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आए कि जनूबी पंजाब बनना चाहिए या ये क्यों नहीं बन पाया। तो आज आपको हम ये भी बताएंगे कि जनूबी पंजाब क्यों नहीं बन पाया और इसके अंदर विफाक का और प्रोविंशियल असम्बलीज़ का किरदार क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हमें 18th अमेंडमेंट इजाज़त देती है कि सूबे खुद मुख्तार हैं, फेडरल उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। तो पहली तो बात यह है कि नेशनल असम्बली के अंदर 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए किसी भी पार्टी की, अगर उसने इस सूबे को डिवाइड करना है। सेकेंडली, उसके जो है 2/3 मेजोरिटी ही होनी चाहिए प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की, तो वो लेजिस्लेशन कर सकता है, क्योंकि पंजाब की असम्बली अगर चाहेगी तो ही जो है अलग प्रोविंस बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता। तो इसके लिए जो फेडरल में जैसे कि 2002 से 7 तक PMLQ की गवर्नमेंट थी, तो उसमें ये स्टेप नहीं लिया गया। उसके बाद 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने अपना एक प्रिडिक्शन की, उन्होंने एक स्टेप उनका अच्छा था कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बना दिया जाए, क्योंकि एक इतने बड़े सूबे को रन करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो लेकिन वो ना कर सके, क्योंकि वो फेडरल में तो कर सकते थे, शायद फेडरल में भी उनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। अगर वो फेडरल से कर भी लेते तो यहाँ पर पंजाब के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट थी, इस वजह से ये जो था प्रोजेक्ट्स ना हो सका कंप्लीट। तो सेकेंडली एक तो ये वजह बन गई कि जनूबी पंजाब ना बन सका। उसके बाद जब नून आई तो नून की प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ नहीं थी कि वो साउथ पंजाब को बनाएं। अब PTI जो है नई गवर्नमेंट आई है, तो ये चाह रही है कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, साउथ पंजाब को अलग से सूबा बनाएं। लेकिन उनके लिए मुश्किलात यही हैं कि एक तो उनको फेडरल में चाहिए 2/3 मेजोरिटी लेजिस्लेशन के लिए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट उनको रोकती है। 18th अमेंडमेंट कहती है कि आप फेडरल में जो भी करें, जब तक प्रोविंस उस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट प्रोविंस में नहीं कर सकते। इसीलिए ना उनके पास वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी है फेडरल में, ना ही उनके पास पंजाब असम्बली में 2/3 मेजोरिटी है। सो इस वजह से ये जो है सिस्टम, इसीलिए हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को वीक समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू CM, क्योंकि CM के पास इख्तियारात हैं। CM ने जो है सूबे को रन करना है, उसी के पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे अपनी असम्बली से लेजिस्लेशन करवा सकता है। विफाक कमज़ोर इस वजह से है कि विफाक के पास 2-3 इदारे हैं, जैसे कि रेलवे है, आर्मी है, इनर्जी है या फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन सूबों ने जो है उसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं करनी। फ़ंड जो भी है इकट्ठा वो फेडरल ने करना है।
लेकिन फ़ंड करने के बाद इकट्ठा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सूबों ने ही करनी है। अपने अंदर जो NFC अवार्ड हम कहते हैं कि आबादी के लिहाज से फ़ेडरल ने टैक्स इकट्ठा करना है और उसके बाद सूबों को दे देना है। सूबे बाइख्तियार हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लगाएं, कोई भी अपना जो डेवलपमेंट काम करें। फ़ेडरल वीक है, फ़ेडरल अपना ख़र्चा ही बहुत मुश्किल से चलाती है, इस वजह से ये डिवाइड पैदा है। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक तो जो 18th अमेंडमेंट है ये बिल्कुल गलत है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के थ्रू की गई है जिसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि एक CM जो है या जो भी अपना सूबे का एग्जीक्यूटिव है उसके लिए तो फ़ायदा मंद है कि वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकता है कि उसके अंदर फेडरल इन्वॉल्वमेंट ना करे। अदरवाइज़ फ़ेडरल के लिए ये मुश्किल है मुल्क को चलाना, क्योंकि उस सूबे का कोई भी क्राइसिस है तो फेडरल उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती। अब CM है, CM ने ही उस सूबे का IG लगाना है, CM ने ही उसका चीफ सेक्रेटरी लगाना है, CM ही सारा उस सूबे का करता धरता है। जबकि अगर सूबे ही खुद मुख्तार हो जाएंगे या सूबे अपनी पॉलिसी देना शुरू कर देंगे तो एक तो फेडरेशन जो है वो वीक हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात नहीं रहेंगे। तो 18th अमेंडमेंट जो है वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी लेगिस्लेशन नहीं थी। ये कुछ जो थी उस टाइम की रूलिंग पार्टीज़ तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए कर दी, लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए सरासर नुकसानदेह है।